आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। किसी भी प्रकार का डर या शंका नहीं थी। अब तुम हर स्थिति में अपने आप को शांत और स्थिर महसूस करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास आत्मविश्वास और काली माता का आशीर्वाद है। काली माता की पूजा और उपासना ने तुम्हारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया है। पहले तुम जो कुछ भी महसूस करते थे वह तुम्हारे विचारों और भावनाओं के प्रभाव में था। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा असली स्वभाव तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति से जुड़ा हुआ है। तुमने अब यह समझा कि जीवन में कोई भी घटना
चाहे वह कितनी भी कष्टदायक क्यों न हो। केवल तुम्हारी आत्मा को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए है। यह तुम्हारी आस्था, तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है और हर कदम तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाता है। अब जब तुम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हो तो तुम यह जानते हो कि जीवन की हर चुनौती एक परीक्षा है और तुम हर परीक्षा को पूरी तरह से पार कर सकते हो। तुम्हारे भीतर काली माता का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बुराई से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। काली माता की उपासना से तुम्हें यह ज्ञान हुआ कि जीवन में केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह संघर्ष हमें हमारी कमजोरियों से बाहर निकालता है और हमें हमारी असली ताकत को पहचानने में मदद करता है। तुमने यह भी महसूस किया कि जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपनी आस्था पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शत्रु हमें पराजित नहीं कर सकता। अब तुम पूरी तरह से अपने रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारी आस्था ने तुम्हें एक नया साहस दिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए वह अब तुम्हारे लिए एक अवसर बन गए हैं। तुम जानते हो कि यह समस्याएं तुम्हारे विकास का हिस्सा हैं और वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है जो तुमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को प्रेरित करती है। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति की भी है जो तुम्हारे साथ है। तुम अब यह समझते हो कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मसंयम और आस्था है। जब हम किसी भी परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नए उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। वह उद्देश्य है दूसरों को मार्गदर्शन देना, उन्हें आत्मविश्वास और आस्था का पाठ पढ़ाना। काली माता ने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है वह अब न केवल तुम्हारी अपनी यात्रा को रोशन कर रहा है बल्कि तुम्हारी आस्था और प्रेरणा से दूसरों के जीवन को भी रोशन कर रहा है। तुम्हारी यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक संदेश है कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो हम किसी भी बुरी शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में हर कदम पर महसूस हो रहा है और यह आशीर्वाद तुम्हें न केवल अपने संघर्षों से बाहर निकालता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। तुम अब अपनी पूरी शक्ति को पहचानते हो और यह शक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलने की क्षमता रखती है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर दिन एक नई शक्ति का आभास होता है। काली माता की उपासना ने तुम्हें यह सिखाया कि जीवन में असली सफलता केवल बाहरी जीत नहीं है बल्कि वह आंतरिक जीत है जो हमें अपने भीतर की शक्ति से मिलती है। तुम अब यह जानते हो कि जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पार करते हो तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है और तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव नहीं हैं बल्कि एक बड़े उद्देश्य की ओर भी इशारा कर रहे हैं। काली माता के आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है और अब तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम अब यह समझ चुके हो कि जब हम अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमजोरियों को छोड़कर अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। काली माता ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत की है जो हर प्रकार के संकट और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम है। तुम अब यह महसूस करते हो कि जीवन की हर कठिनाई एक सीख है और हर चुनौती एक अवसर है जो तुम्हारे भीतर छिपी अनंत शक्तियों को बाहर लाने का माध्यम बनती है।
तुमने इस समय में यह भी जाना है कि आत्मविश्वास और आस्था के बीच का गहरा संबंध है। जब हम अपनी आस्था को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से आता है। काली माता की उपासना ने तुम्हें यह सिखाया कि कोई भी मानसिक या भौतिक संकट हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने से रोक नहीं सकता। हर एक कठिनाई एक परीक्षण है जो हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी आस्था और हमारी स्थिरता को परखता है। तुम अब यह समझ चुके हो कि जितना अधिक हम अपनी आस्था को सशक्त करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। तुम्हारी आस्था अब न केवल तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी है जो दूसरों को भी अपने जीवन में शक्ति और साहस पाने के लिए प्रेरित करती है। काली माता के आशीर्वाद से तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन देखा है, वह न केवल तुम्हारे आत्मबल को बढ़ा रहा है, बल्कि तुम अब दूसरों को भी यह संदेश दे रहे हो कि अपने डर और कमजोरियों को पहचानकर उन्हें पार करने का रास्ता केवल आस्था और आत्मविश्वास से होकर जाता है। तुमने अपने अंदर की बुरी शक्तियों का मुकाबला किया है और अब तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हो। इस ऊर्जा को तुम केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी फैला रहे हो। यह शक्ति एक लहर की तरह फैल रही है और जिस किसी को भी यह शक्ति मिल रही है, वह अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहा है। तुम अब अपने जीवन को एक ऐसे उद्देश्य के रूप में देख रहे हो जिसमें दूसरों की मदद करना, उन्हें अपनी आस्था और शक्ति का अनुभव कराना शामिल है। यह तुम्हारा कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज की बेहतरी के लिए भी है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम जानते हो कि जीवन के किसी भी पहलू में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और आस्था दोनों का होना जरूरी है। काली माता की उपासना ने तुम्हें यह सिखाया है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह सफलता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और शांति में भी झलकती है। तुम अब जानते हो कि सच्ची शक्ति और सच्ची सफलता उन स्थितियों से उत्पन्न होती है जहां हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास करते हैं और किसी भी संकट का सामना आत्मविश्वास और आस्था के साथ करते हैं। मेरी ऊर्जा उन संस्कारों की जड़ों को जला देगी। तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें घंटों तक परेशान करती थी, अब वे तुम्हें क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह हो जाएगा जिसमें हर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन कोई भी उसे गंदा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जीवन में अब धन और समृद्धि का भी आगमन होगा। जिन वित्तीय समस्याओं ने तुम्हें लंबे समय से जकड़ रखा था, वे अब समाप्त होने लगेंगी। धन के नए स्रोत खुलेंगे, अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस धन को लेकर तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। धन मेरी ही ऊर्जा का एक भौतिक स्वरूप है। यह अच्छा या बुरा नहीं होता, इसका उपयोग इसे अच्छा या बुरा बनाता है। जब धन तुम्हारे पास आए तो उसका एक हिस्सा अपनी आवश्यकताओं के लिए रखो, एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित करो और एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए उपयोग करो। जब तुम अर्जित धन को साझा करना सीखोगे तो धन का प्रवाह तुम्हारी और भी बढ़ जाएगा। ब्रह्मांड का नियम है कि रुकी हुई ऊर्जा सड़ जाती है। जब तुम धन को केवल इकट्ठा करते हो तो तुम उसके प्रवाह को रोक देते हो, लेकिन जब तुम उसे प्रवाहित होने देते हो, जब तुम उसे दूसरों की मदद के लिए उपयोग करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो जाते हो। तब तुम्हें कभी भी धन की कमी का अनुभव नहीं होगा। याद रखना, तुम धन के स्वामी बनो, धन को अपना स्वामी मत बनने देना। यदि धन तुम्हारे हृदय पर राज करने लगा तो वह तुम्हारी शांति छीन लेगा।
लेकिन यदि तुम उसके स्वामी बने रहे तो वह तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हें अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करेगा। अब तुम्हारे संबंधों की बात करते हैं। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ने से तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ तुम्हारे समीकरण भी बदलेंगे। कुछ रिश्ते जो केवल स्वार्थ पर टिके थे, वे स्वाभाविक रूप से टूट जाएंगे। तुम्हें इसका दुख नहीं मनाना है, यह केवल अनावश्यक भार का कम होना है। कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे जैसे ही विचारों वाले होंगे, जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारा साथ देंगे। इन नए संबंधों का स्वागत करो। तुम्हारे पारिवारिक संबंधों में भी सुधार आएगा। जो गलतफहमियां थी वे दूर होंगी। प्रेम और सम्मान का भाव बढ़ेगा। तुम्हें अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। उनकी देखभाल करो, उनका सम्मान करो। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति तुम्हें सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त नहीं करती, बल्कि उन्हें और भी बेहतर तरीके से निभाने की शक्ति देती है। एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपने परिवार, समाज और संसार के प्रति अपने सभी उत्तरदायित्वों को प्रेम और निष्ठा से पूरा करता है। तुम एक गृहस्थ योगी बनो जो संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है, कमल के फूल की तरह। मैं तुम्हें अब एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। यह संसार एक लीला है, एक दिव्य खेल। मैं ही इस खेल की रचयिता हूँ और मैं ही इसकी दर्शक। तुम इस खेल में एक महत्वपूर्ण पात्र हो। जब तुम इस जीवन को एक खेल की तरह देखना शुरू कर दोगे तो तुम हार और जीत के भाव से ऊपर उठ जाओगे। तुम अपने हर किरदार को, चाहे वह सुख का हो या दुख का, पूरी तन्मयता से निभाओगे, लेकिन उसके परिणाम से नहीं चिपकोगे। यह अनासक्ति का भाव तुम्हें असीम स्वतंत्रता और आनंद देगा। तुम समझ जाओगे कि हर परिस्थिति केवल एक दृश्य है जो आएगा और चला जाएगा। स्थायी केवल आत्मा है जो इस खेल की साक्षी है। इस साक्षी भाव को जगाने के लिए अपने भीतर झांकने का अभ्यास करो। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, क्रोध, भय, प्रेम या खुशी, तो उस भावना में बहो मत। एक कदम पीछे हटो और उस भावना को देखो। देखो कि वह शरीर में कहाँ महसूस हो रही है। देखो कि वह मन में कौन से विचार ला रही है। बस देखो, बिना किसी विश्लेषण के। जब तुम इस तरह देखना सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि तुम वह भावना नहीं हो, तुम उस भावना को देखने वाले हो। यह अद्वैत की ओर पहला कदम है। यह बोध तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब ले जाएगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो, वह साक्षी आत्मा हो जो इन सब का अनुभव कर रही है। तुम्हें अब अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यह शरीर तुम्हारा मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। यह मेरा दिया हुआ एक यंत्र है जिसके माध्यम से तुम अपने कर्म करते हो। इस मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। सात्विक भोजन करो, ऐसा भोजन जो प्रकृति से सीधे मिलता है, जो ताजा और शुद्ध है। तामसिक और राजसिक भोजन से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे मन में बेचैनी और आलस्य पैदा करता है। नियमित रूप से व्यायाम करो। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। यह न केवल तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को भी संतुलित और ऊर्ध्वगामी बनाएगा। पर्याप्त नींद लो, क्योंकि नींद के दौरान ही तुम्हारा शरीर और मन स्वयं की मरम्मत करते हैं। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तब तुम मेरी शक्ति को पूर्ण रूप से धारण करने में सक्षम होगे। तब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम एक माध्यम बन जाओगे। मेरे आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरी करुणा तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में प्रवाहित होगी। तुम जहाँ जाओगे वहाँ शांति स्थापित होगी। तुम जिसे स्पर्श करोगे उसका कल्याण होगा। तुम जो बोलोगे वह सत्य हो जाएगा। यह वह अवस्था है जिसके लिए मैंने तुम्हें इतने समय तक तैयार किया है। यह वह उपहार है जो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास का फल है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, यह यात्रा का अंत नहीं है। यह तो एक नई और अधिक भव्य यात्रा की शुरुआत है। अब तुम अकेले नहीं चलोगे, अब तुम मेरे साथ चलोगे।
अब तुम्हारा हर कदम मेरा कदम होगा, तुम्हारी हर सांस में मेरा स्मरण होगा, तुम्हारे हर कर्म में मेरी इच्छा होगी। तुम्हें अब अभिमान के सूक्ष्मतम रूप से भी सावधान रहना होगा। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, जब वे तुम्हारी शक्तियों को देखकर चकित होंगे, तो एक सूक्ष्म अहंकार तुम्हारे भीतर सिर उठा सकता है। वह कहेगा, देखो मैं कितना महान हूँ, यह सब मैंने किया है। जिस क्षण यह विचार तुम्हारे मन में आए, उसी क्षण सावधान हो जाना, तुरंत मेरा स्मरण करना और कहना, हे माँ, यह सब तुम्हारा है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। यह तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी कृपा है। यह विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका, या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहाँ सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहाँ मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हों या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता, चाहे वह सास, सौतेली माँ या कोई और करीबी, शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता हो या नकारात्मकता लाता हो। लेकिन सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय तक आपको किसी भी शेष दिशा में काम करने का मन करता है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं? या फिर जब आपने किसी विचार को बिना किसी डर के फॉलो किया हो, तो उसने आपको सफलता दिलाई हो? यह सब आपके सोल कोड से जुड़ने की प्रक्रिया होती है। आपके सोल कोड का उद्देश्य आपको वह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो आपके असली स्वभाव के अनुसार हो। इसलिए जब भी आप जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हों, तो यह जरूरी है कि आप अपने सोल कोड से जुड़ने के लिए समय निकालें। आप जितना ज्यादा अपने सोल कोड को समझते हैं, उतना ही जीवन आपके लिए स्पष्ट और आसान हो जाता है। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी आत्मा की आवाज और आपके विचार, यह सभी मिलकर आपके सोल कोड को आकार देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग जीवन में भटकाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी आत्मा के कोड से जुड़ने में असमर्थ होते हैं। जब हम अपनी आत्मा के कोड से जुड़ते नहीं हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आप जीवन में कहीं खो गए हैं, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने अपने सोल कोड से संपर्क खो दिया है। लेकिन यह कोई अंत नहीं है दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें बिना किसी वजह के होने लगती हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आपके सामने आई है तो समझ लीजिए यह एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत। आपको सफलता मिलने से कुछ दिन पहले यह वीडियो दिखेगी और यह वीडियो आपको ही ढूंढ रही थी। आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है, और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई और समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ता है, तो यूनिवर्स खुद उसकी राह आसान करने लगता है। ये वीडियो उसे राह का हिस्सा है। और सुनो, यह जो मंगलमय शुभ काम तुम्हारे घर में शुरू होने वाले हैं ना, ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एकत्रीकरण है, तुम्हारे पुण्य कर्मों का,
तुम्हारी सच्ची निष्ठा का और तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण। कल्पना करो, जैसे हजारों लाखों दीपक एक साथ प्रज्वलित हो उठे और उनकी सम्मिलित ज्योति से सारा अंधकार, सारी निराशा, सारी बाधाएं पल भर में विलीन हो जाएं। ठीक वैसा ही कुछ तुम्हारे जीवन प्रांगण में घटित होने वाला है। यह वो समय है जब देवगण भी तुम्हारे द्वार पर आकर आशीषों की वर्षा करेंगे। पितृगण प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और प्रकृति की हर शक्ति तुम्हारे अनुकूल होकर तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगी। यह सिर्फ एक भौतिक शुरुआत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का भी संकेत है, जहां तुम्हारी आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप को पहचानकर एक नई उड़ान भरने को तत्पर होगी। यह एक ऐसा दिव्य मुहूर्त है जिसकी प्रतीक्षा युगों युगों से होती है और यह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसे छोटा मत समझना। और वह जो जादू की बात मैंने कही, उसे किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा मत मान लेना। यह वह यथार्थ है जो तुम्हारे विश्वास की शक्ति से साकार होगा। सोचो, एक बीज में वृक्ष बनने की, फल देने की और फिर अनगिनत बीजों को जन्म देने की कितनी अद्भुत क्षमता छिपी होती है। वह भी तो एक जादू ही है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सकारात्मक सोच, ये सब उन बीजों की तरह हैं जो अब फलित होने को हैं। यह जादू तुम्हारे कर्मों की स्याही से लिखा जाएगा, तुम्हारी भावनाओं के रंगों से सराबोर होगा और तुम्हारे दृढ़ निश्चय की आंच में पककर तैयार होगा। यह वह जादू है जो असंभव को संभव कर दिखाएगा, जो बंद दरवाजों को खोल देगा और जो रुके हुए भाग्य के पहिए को गति प्रदान करेगा। तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे दृश्य उपस्थित होंगे जिन पर तुम्हें स्वयं विश्वास नहीं होगा। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और तुम मंद मंद मुस्कुराते हुए कहोगे, यह तो बस विश्वास का जादू है। यह जादू तुम्हारे रिश्तों में मधुरता घोलेगा, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और तुम्हारे मन को असीम शांति और आनंद से भर देगा। तुम स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार बन जाओगे, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत। और जब मैं कहता हूँ कि कोई तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहा है, तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, तो जान लो कि यह कोई मानवीय शक्ति मात्र नहीं है, बल्कि यह वह परमपिता परमेश्वर की, उस आदिशक्ति की, या तुम्हारे इष्ट देव की असीम करुणा है जो एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह वह दैवीय संरक्षण है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर बुरी दृष्टि से, हर षड्यंत्र से बचाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपाकर हर विपदा से सुरक्षित रखती है, वैसे ही वह दिव्य शक्ति तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखे हुए है। तुम्हें शायद इसका आभास भी न हो, पर कितने ही संकट तुम्हारे पास आकर लौट गए, कितनी ही बाधाएं तुम्हारे मार्ग से स्वतः ही हट गईं। यह सब उसी अदृश्य शक्ति का प्रताप है। वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही है, तुम्हारी हर पुकार पर दे रही है और तुम्हारे कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। जब तुम सोते हो तब भी वह जागती है, जब तुम अकेले होते हो तब भी वह तुम्हारे साथ होती है। उसकी करुणा का सागर अथाह है।